क्या बात है उर्मी, क्या स्पीच दिया है तुमने। वैसे कहाँ से सीखे तुमने इतने अच्छे डायलॉग? मतलब तुम लोग को मेरी मेहनत की इज्जत नहीं है। रात भर बैठ के एक एक फिल्म स्टार का सारा देशभक्ति का स्पीच देख डाला, सारा डायलॉग रट डाला मैंने, तब जाकर निकला मेरे अंदर से इतना बड़ा देशभक्त। जो भी हो, फंक्शन अच्छे से हो गया और ये इम्पोर्टेंट है। ए, क्या रे चटक संदी, तू काहे के लिए मुंह लटका के बैठी है? अरे केस को लेकर इतना मत परेशान होइए, वो सुलझ जाएगा। और वो जो ऐप वाला लड़का है ना, उसे हम पकड़ ही लेंगे। हम केस के बारे में नहीं सोच रहे हैं पुष्पा जी, हम अनु भैया के बारे में सोच रहे हैं जो इस वक्त केबिन में है और हमारा इंतजार कर रहे हैं, और हमें नहीं मालूम कि हम उनका सामना कैसे करेंगे। अनु भैया, अनुभव सर, जिन्होंने सही वक्त पे आके हमारा तिरंगा संभाल लिया था। हाँ, वो नहीं भी होता तो भी मैं पकड़ लेती। हट। ए, ये अनुभव भैया वही है ना, तेरी हसीन दिलरुबा का आइटम? उसका एक्स बॉयफ्रेंड। क्या मस्त है रे, एकदम हीरो के जैसा। तुम लोग की हसीन दिलरुबा मैडम है तो बहुत किस्मत वाली। क्या मस्त हीरो जैसा लड़का मिला था उसको। और इधर एक मैं उर्मी, इधर तो चीता भी भाव नहीं देता अपने को। हट। हाँ, और अनुभव सर भी नहीं देंगे क्योंकि वो सिर्फ मैडम सर से प्यार करते हैं। अरे रे 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 रे, इतना प्यार करता ही था तो सगाई तोड़ के ले काहे को गया? तुम चुप रहोगी? पुष्पा जी सुनिए, हमें लगता है कि हमें अनु भैया को सच्चाई बता देनी चाहिए। उनको बता देना चाहिए कि अब मैडम सर इस दुनिया में नहीं रही, और ये जो सामने है ये मैडम सर नहीं है, ये उर्मिला मात्र है। उनको बताना चाहिए ये बात। पुष्पा जी क्या है ना पुष्पा जी, हम पूरा दुनिया से छुपा सकते हैं सच्चाई को, लेकिन अनु भैया से नहीं छुपा सकते हैं। उनसे झूठ बोलने का हिम्मत ही नहीं है हमारे अंदर। जय हिंद अनु भैया। जय हिंद। कैसी हो बहना? सुनते रहते थे हम तुम्हारे बारे में, और हमें बहुत प्रसन्नता होती थी जब हमें यह पता चलता था कि समय के साथ साथ हमारी बहना और भी परिपक्व और भी बुद्धिमान होती जा रही है, और बहुत ही सूझबूझ के साथ अपना कर्तव्य निभा रही है, और इस बात की हमें बहुत खुशी है। कैसे हैं आप? ठीक हूं। हसीना जी कहाँ हैं? कुछ बताना है अनु भैया हमें आपको, जो बहुत जरूरी है। बात यह है कि हम यहाँ हैं। आप यहाँ क्या कर रही हैं मैडम सर? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? करिश्मा सिंह, ये हमारा केबिन है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम बाहर जाइए। का? बाहर जाइए। लेकिन मैडम सर, हम वो अपने अनु करिश्मा सिंह, हमारे केबिन से बाहर जाइए। इट्स एन ऑर्डर। अगर आपको आपत्ति ना हो तो हम हसीना जी से एकांत में वार्तालाप कर सकते हैं। जी। क्या आप अपना संपूर्ण जीवन हमारे साथ व्यतीत करने के लिए तैयार हैं? अनुभव कहाँ है? आपको, सगाई को, शहर को, हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए वो चले गए। जय हिंद हसीना जी। जय हिंद सर। कभी सोचा नहीं था कि भविष्य में फिर कभी आपको यूं साक्षात सामने देखेंगे। इस वक्त जो खुशी हमें हो रही है वो हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। मुझे भी हो रही है।
मतलब हमें भी हो रही है। इतने दिनों बाद आपको देखकर अच्छा लग रहा है हमें भी। हमने आपके साथ जो किया वो क्षमा के योग्य नहीं है। फिर क्या किया? हम मानते हैं हम आपके गुनहगार हैं। बहुत चोट पहुंचाई है हमने आपके हृदय को। यूं ही आपको अकेला छोड़कर चले गए मसीना जी, सगाई पर भी नहीं आए। इससे बड़ी पीड़ा कोई किसी को कैसे पहुंचा सकता है? अरे वो उसका कुछ नहीं, उसका वांदा नहीं। मतलब धंधा है ना, ड्यूटी सबसे पहले, बाकी सब बाद में। वैसे भी अपनी खुशी से कौन किसी को छोड़कर जाता है? लोग तो सुबह सुबह रजाई भी नहीं छोड़ते, आपने सगाई छोड़ दी। हम आपका व्यंग समझ रहे हैं हसीना जी, समझ रहे हैं कि आप हमारा उपहास उड़ा रही हैं और होना भी चाहिए। आपके साथ जो हमने किया उसके बावजूद भी। उससे पहले हम आपको कुछ बताना है जो बहुत जरूरी है और आपको पता होना चाहिए। क्या जरूरी बात करनी है करिश्मा सिंह? यह बात ये है कि हम बताते हैं। करिश्मा सिंह दरअसल ये कहना चाहती हैं कि फिलहाल हमारे पास एक बहुत ही जरूरी केस है जिस पर हम सबको फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये सारी पर्सनल बातें तो केस सॉल्व हो जाएगा उसके बाद भी हो सकती हैं। करिश्मा सिंह सही तो कह रही हैं। फर्ज पहले, बाकी सब बाद में। दरअसल गलती हमारी है। हमें ये पूछना चाहिए था कि क्या ये समय निजी बातों के लिए अनुकूल है या नहीं। हम बस आए और शुरू हो गए। बख्शी सर ने कहा था कि हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए उर्मिला की बात भी हमें अनुभव से राज ही रखनी होगी। अब आप दोनों इस केस पर ध्यान दीजिएगा। हम आप दोनों से बाद में मिलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। जय। का तुम हर बात पे काहे टांग अड़ाती हो अपनी? हाँ, काहे नहीं हमको बताने दिया अनुभव भैया को कि तुम मैडम सर नहीं हो, तुम उर्मिला हो। अरे वो बेचारा आदमी तुम्हारा अनु भैया कितना प्यार से ऐसे आंखों में दिल निकाल के मेरे को देख रहा था, और तू उसको ये बताने वाली थी कि इसकी आइटम बट ली। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि जब अनु भैया को पता चलेगा इस बारे में तो क्या होगा? क्या होगा? जो हसीना डार्लिंग को रोमांस मिलता था वो अभी उर्मिला मात्रे को मिलेगा। काई को मेरी लव स्टोरी के बीच में टांग अड़ाती है। हेलो, हाँ जय हिंद। जय जय हिंद सर। हाँ हाँ सर, ओके सर, जय हिंद सर। अरे वो मटके डीएसपी का फोन था रे। क्या भाषा ये? हिंदी। अरे वो बोल रहा था कि कुछ तो उधर बहुत बड़ा भयंकर राड़ा बीड़ा हो गया है, तो बुलाया अपने को। हम तो चलो फिर। चलो। उसको अकेला मत छोड़ना। हाँ नहीं छोड़ेगी। क्या कहा था तुमने? कली का कुत्ता दूर खड़ा होकर सिर्फ भौंकता है। सॉरी पर ये कुत्ता जरा दूसरी नस्ल का है। ये सिर्फ भौंकता ही नहीं है, काटता भी है। और जब ये कुत्ता काटता है तो इसके घाव का दर्द जिंदगी भर नहीं जाता, जैसे अब तुम्हारा नहीं जाएगा। दुनिया भर में तुम्हारी भी बोली लगा दी है मैंने, तो अब हिम्मत है तो मुझ तक पहुंच कर दिखाओ। हम सब जानते हैं हमारे शहर के अपराधी इतने निडर हो गए, उन्हें पुलिस का और कानून का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। अरे आम जनता को तो छोड़िए, सीधे सीधे पुलिस को निशाना बना रहे हैं। आप लोगों को चुनौती देने का मतलब जानती है? पुलिस विभाग को चुनौती देना, और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे ये हम नहीं जानते, लेकिन 24 घंटे के अंदर ये अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होना चाहिए। नहीं तो मजबूरन आप लोगों को सस्पेंड करके इस केस पर किसी और को नियुक्त करना होगा। जा सकते हैं आप लोग। जय सर। जय। संतू, संतू, संतू जी, संतू उठो। उठिए संतू जी, उठिए। मैं कब से सो रही हूँ पुष्पा जी। मैं सोई कब? हमारे पास टाइम कितना बाकी है? शांत 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 हो जाओ। हम तो कह रहे थोड़ी देर आराम करो। बिल्लू ने हमें बताया पूरी रात तुम लैपटॉप के सामने बैठी थी उस बोलती बंद ऐप वाले का सुराग ढूंढने के लिए। नहीं पुष्पा जी, टाइम बिल्कुल भी नहीं हमारे पास। सिर्फ 24 घंटे हमारे पास। हमें उस ऐप वाले को पकड़ना है पुष्पा जी, नहीं तो डीएसपी सर हम सबको सस्पेंड कर देंगे।
संतु जी, आप कल से काम कर रही हैं, थोड़ा कुछ खा पी कर आराम कर लीजिए, उसके बाद काम कीजिएगा। तो एक काम कर, एक अदरक वाली गर्मा गर्म चाय लेकर आ, मेरा सर फट रहा है। ठीक है, हम लेकर आते हैं। मेरे लिए भी। पुष्पा जी, 1 मिनट, ये देखिए, क्या है? ये बोलती बंद ऐप जैसा एक और नया ऐप है जिसमें मैडम सर की फोटो अपलोडेड है और उस पर बोली भी लगाई जा रही है। और ये देखिए, मैसेज भी है इस पे। पढ़ो पढ़ो। आई सपोर्ट बोलती बंद ऐप, हसीना मलिक के साथ जो भी हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, यही होना चाहिए था उसके साथ। लो हसीना मलिक, अब तो मैंने भी तुम्हारी फोटो अपलोड कर दी, यहाँ भी धड़ल्ले से तुम्हारी बोली लगाई जा रही है। पकड़ सको तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। ओह माय गॉड, यहाँ एक हाथ नहीं आ रहा है तो दूसरा पैदा हो गया। ये आदमी है या कुकुर मुर्ते? यार, एक के साथ दूसरा एकदम फटक से आ गया। नहीं, मैं अपना बिल्लू निवास शेयर नहीं कर सकता। बिल्लू, माँ, चुप करो, जाके पहले करिश्मा जी को बोल दो नई ऐप के बारे में, जाओ। यार, हद है हद, मुसीबतें आती है तो चारों तरफ से आती है। एक को पकड़ना इतना मुश्किल हो गया था, अब ये दूसरा पता नहीं कहाँ से आ गया। मिल गया पुष्पा जी, ये दूसरा वाला मिल गया मुझे। पता चल गया? कहाँ से बताओ? ये 1 मिनट, ये क्या है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है पुष्पा जी। क्या हुआ, बताओ ना जल्दी। नहीं पुष्पा जी, ये दूसरा अपलोड जो हुआ है वो यहीं से हुआ है, मेरे लैपटॉप से। क्या? हाँ, मतलब ये देखिए आईपी एड्रेस मेरे लैपटॉप का ही है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? किसने किया ये? संतु जी, लीजिए चाय और इधर बिरयानी खा लीजिए, फिर आप इत्मीनान से काम कीजिएगा। नहीं, ये नहीं कर सकता। काहे नहीं कर सकते? कर सकते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं। बोलिए तो क्या करना है? मेरी फोटो अपलोड हो गई क्या? बोली कहाँ तक पहुंची है? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर बचा कौन है पुष्पा जी? उर्मिला कहाँ है? हेलो, जय हिंद सर। सर माफ कीजिए, लेकिन हम ये नाटक अब और नहीं कर सकते। हम सच्चाई नहीं छुपा सकते। हम अपनी पूरी टीम को बताने वाले हैं कि हम हसीना मलिक ही हैं। हमने सभी को परख लिया है और श्योर है कि हमारी टीम में से कोई भी कल्प्रिट नहीं है। हम बस आपको इन्फॉर्म करना चाहते थे सर। मिशन की कामयाबी के इतने नजदीक पहुंचकर मैं तुम्हें कोई ऐसी बेवकूफी नहीं करने दूंगा। आई एम श्योर अभी जो इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ लगी है उसे जानकर इस केस को लेकर तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। ये जो कुछ भी चल रहा है ना, ये मेरी तुम्हारी कल्पना के बहुत परे है। ऐसा कौन सा राज है सर? ये हम फोन पे डिस्कस नहीं कर सकते, मिलके बात करते। जी सर, जय हिंद। हाँ चटक चांदनी, बोल, अभी क्या नया पटाखा फोड़ने वाली है तू? क्या किया तुमने? ओह, तो पता चल गया। हम सबको पता है कि आपने क्या किया है। हाँ, कभी कभी तुम लोग पुलिस वालों का काम कर लेते हो। हम तुम्हारा ये ड्रामा, ये चोचलाबाजी का बात नहीं कर रहे हैं। ये क्या किया तुमने? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हसीना मैडम का फोटो अपलोड करने का? ये तुम्हारा ही करतूत है ना? हाँ हाँ, मेरे करतूत है। करतूत। वेरी गुड। अभी देखो, थोड़ा जरा आंखें खोल के देखती ना फटाकड़ी, तो मालूम गिरता कि ये तुम्हारी पकाओ हसीना मैडम नहीं है। मैं उर्मिला महादेव म्हात्रे। अरे रुक जरा देखते। ये कितना बोली लगा रे मेरा? ए हट, छे 1 ही लाख रुपए लगा। ए क्या रे, कोई वैल्यू ही नहीं है। कम से कम 10 लाख का बोली लगा था, फालतू 1 लाख में भूखट इज्जत का फटाका गया। किसके कहने पे? तुमने किसका परमिशन लिया? तुमने किससे पूछा? यहाँ पे तुम कौन हो? तुम हसीना मैडम की नकल कर रही हो, उनकी तरह बन रही हो, तो क्या हसीना मैडम समझने लगी हो खुद को तुम? पुलिस थाना है ये, गंभीरता समझो यहाँ की। यहाँ पे गलती का एक गुंजाइश नहीं होता है। तुमने किसी से भी पूछा इतना बड़ा कांड करने से पहले? संतु, डिलीट करो। ए नहीं, रुक। अरे पहले डिलीट करने से पहले देख तो ले कि उसने जवाब क्या दिया ये बोलती बंद का। पहले वो तो चेक कर ले, जब देखो तब। ए रुक गई। ये देख क्या जवाब आया, देख। मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ, मुझे अपना नंबर भेजो।
मैंने नंबर भेज दिया। क्या टोपा हो क्या तुम? तुम्हें टाइम पास ही करना है तो जाके तुम्हारा वो लगोरी खेलो ना जाके। ये क्या टाइम पास कर रही हो तुम? जाओ जाके तुम खेलो। संतु डिलीट करो। नहीं नहीं, रुको 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 रुको, एक सेकंड। डिलीट कर देना जब तुम्हारा मन करे, उसके पहले देख लेते हैं उसने क्या। हे भग। एक ही मंजिल के राही हमेशा दोस्त होते हैं, हमें मिलकर काम करना चाहिए ताकि हसीना मलिक और उसके महिला थाने को ऐसा सबक मिले जिसे वो याद रखे। देखा? नहीं, एक मिनट। अपने ही फोन से मैसेज, मतलब हमारे पास उसका नंबर है, हम ट्रैक कर सकते हैं कि वो एग्जैक्टली है कहाँ। अरे मेरी सफेदी की चमकार, क्या मस्त ट्यूबलाइट है रे। अभी समझा तुम लोग को कि ये सब मैंने काय के लिए किया? अरे इतने टाइम से अपन ये बोलती बन के मास्टरमाइंड के ढूंढने के पीछे लगे, देखना अभी अपन उस तक पहुंच सकते हैं। मतलब ब्रिलियंट हो आप। इतने टाइम से वो साइबर सेल वाले कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आपने इतने इजीली ट्रैप कर लिया। इतना आसान से केस सॉल्व। गजब मैं गजब। देखा, मैं बोली तेरे को मैं बहुत इंटेलिजेंट है, तू ही मेरे को भाव नहीं देता रे। संतु जी बुलाओ। का सॉरी बोलेगी ना अभी तू? किस बात के लिए? अरे काशिया आए ही। छोड़ जाने दे, मेरे को मालूम है सोरू बीरी तेरे से होएगा नहीं, बहुत ईगो है ना तेरे में। चल शाबाशी दे दे मेरे को, क्या मस्त काम किया है मैं। सॉरी तो बोलना है, बोल दो ना मैडम। तुम बोल दो। मैं वो नंबर की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करती हूँ। नहीं संतु, बहुत मुश्किल से कबूतर हमारे झांसे में आए हैं। हम नहीं चाहते हमारे चुंगल से बाहर निकले, तुम समझ रही हो? तुम इसको रिप्लाई करो, तुम इसको लिखो कि हमें मिलकर काम करना चाहिए। एकदम सही कहा आपने। रिप्लाई आ गया मैडम। का पूछ रहा है कि कहाँ मिल सकते हैं। अब फंसा ना ये कबूतर हमारे जाल में। अब नहीं बच पाएगा ये जो कोई भी है बोलती बंद ऐप के पीछे। मिल गया वो टोपा इंसान। अब हम उसको ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि जब भी मुंह खोलेगा एक ही बात बोलेगा। दरोगा जी देखी तो बहुत, मगर तुम सा ना देखा। महिला पुलिस थाना जनपद जय हिंद सर। डीएसपी सर क्या कह रहे हैं? हाँ, वो फाइल हमने बना के रखी है। हम अभी हाँ डिटेल्स देते हैं आपको। हाँ, दे रहे सर, दे रहे। एक मिनट संतु चीते चलो हमारे साथ। हाँ चलो। कहाँ चलो? क्या? तुम कहाँ आ रही हो? अरे मैं चलेगी, मैं एसएसओ है। SHO। वेरी गुड। ए चलने देना मेरे को। नहीं, तुम कहीं नहीं आ रही हो। काय के लिए? देख, तेरे को जज्बात से केस सॉल्व करने का है ना, तू कर बिंदास, कोई टेंशन नहीं। मेरे को ना खाली आजू बाजू रहने दे। क्या है ना, मेरा बचपन से ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सपना रहा है कि ऐसा दुश्मन की कनपटी पे बंदूक रखने का और बोलने का, चुपचाप खुद को पुलिस के हवाले कर दो वरना हम तुम्हें भून डालेंगे। और फिर ऐसा ऐसा प्लीज मेरे को चलने दे, प्लीज। नहीं, इस बार केस जज्बातों से सॉल्व नहीं होगा। इस बार हम अपने तरीका से निपटेंगे इनसे। इनकी बोतल में बंद करने वाले भूत नहीं है, इनको मुक्ति मिलना चाहिए। इन्होंने मैडम सर पे बोली लगाया ना, इनका बोली हमेशा के लिए बंद करेंगे हम। इनके सीने में 2 गोली एक्स्ट्रा दागेंगे कि मैया का। अभी हैं क्या कर रही है उर्मी? रुक, मेरे को भी चलने का प्लीज। तुमको मना किया ना, तुम जाओ अंदर। अरे ये केस के लिए लीड तो मैं लेके आने, तो मैं तो चलेगी ना। करिश्मा सिंह हम साथ चल रहे हैं, दैट्स एन ऑर्डर। क्या? ये नौटंकी तुम्हारा कोई नहीं देख रहा अभी, समझी? और अभी साक्षात हसीना मैडम भी हमारे सामने आ जाएंगी ना, तो हम उनका बात भी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये केस हमें अपने तरीका से निपटाना है। समझ में आया? अब जाओ अंदर। चलो, तुम क्या किसका राह देख रही? चलो ना। अरे अगर करिश्मा सिंह से गुस्से में आकर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? नहीं, इस स्टेज पर आकर करिश्मा सिंह जब इतने सही रास्ते पर है, इनसे कुछ गलत काम नहीं होना चाहिए। हमें इन्हें रोकना होगा। मुझे तो लग रहा है शायद उसे पता चल गया है मैडम, तभी वो आ नहीं रहा। हम यहीं पे रुकते हैं। मैडम, जिस तरीके से हम लोग उसका इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि कहीं और ग्रुप बांधकर हम लोग का इंतजार कर रहा हो। हाँ मैडम, उसके पास हथियार हुआ तो हम खाली आता है? हमारे पास बंदूक नहीं है। हमारे पास टेंशन मत लीजिए, आपके लिए तो हम हैं। आप देख लीजिए इसका क्या करना है। ना।
कोई आ रहा है, कोई इधर। लेकिन मैडम 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 ये तो बच्चा बुतरू लग रहा है म्यूजिक क्लास करने आया है इधर। ये नहीं है। वाकई बच्चा है बे? बुला के पूछ ले मैडम। नहीं 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 नहीं। अम्मा कॉल लगाओ ना। हाँ हाँ काजल, हम भी तो लगा बेहतरीन सकते हैं। आइडिया। हेलो 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 अरे संतु जी, मैडम मिशन खत्म कीजिए, एम्बुलेंस बुलाइए, चोट लग गया। हमारा रुको तुम। संतु जी हॉस्पिटल चलिए। नहीं रुक रुक। संतु जी अरे आप ठीक तो है? मेरा पैर। कहाँ भाग रहे हो? कहाँ? ये करिश्मा सिंह का गिरफ्त है, समझे? अच्छे अच्छे नहीं छूट पाते ऐसे, तुम कहाँ छूटोगे? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.